अब बार बार ये कहा जा रहा है कि करहल पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक चुनौती भरी बात कही कि भाई आज यहां से हार जाएंगे अखिलेश यादव, ये बात। और कोई बात ये जो है अगर बहुत बड़ा नेता योगी जी के लिए कहे तो उस पर ही बात होगी, उस पर भी हो जाती है चर्चा। करहल का मायने क्या है सपा के लिए, क्या समीकरण है अमिताभ जी? देखिए, जो शुरुआत जैसे आपने सौरभ जी की है। अनिरुद्ध चंदेल साहब एक मिनट, अमिताभ जी बहुत देर से सुन रहे थे, बोलना चाह रहे थे, सुन रहे थे, बोलने दीजिए। मैं आता हूं, अभी आता हूं मैं अमिताभ जी। सौरभ जी, इस चर्चा की शुरुआत जहां से हुई है कि करहल क्यों अखिलेश यादव गए, देखिए ये बहुत स्वाभाविक होता है। नेता जब किसी सीट का चयन करते हैं तो बहुत साफ होता है कि वो एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं, और सुरक्षित सीट जरूर उनके जहन में होता ही होता है, पर उसकी व्याख्या कई तरीके से होती है। कई बार पार्टियां ये कहती है कि ये भावनात्मक निर्णय है। संभव है मुलायम सिंह यादव जी के लिए करहल एक भावनात्मक क्षेत्र रहा है, तो वो भी एक मसला होगा। लेकिन सुरक्षित सीट किस मामले में है, वो आप जातीय समीकरण को देख लीजिए, और केवल अखिलेश जी के लिए नहीं, शुरू से अगर आप देखेंगे तो करहल में जब भी कोई जीतता है तो चूंकि वहां निर्णायक वोट यादव बिरादरी की है। और आप देखिए, एक बार बीजेपी भी वहां तब जीती थी जब शोभन सिंह यादव बीजेपी में आ गए थे, और तब बीजेपी वहां जीत पाई थी। तो ये तय है कि करहल में यादव बिरादरी का कोई ना कोई प्रतिनिधि जीतता रहा, और ये 2 चुनाव नहीं, कई चुनावों का ट्रेंड रहा है। इसलिए भी होता रहा है कि करहल की जो कुल करहल के वोटर हैं उसमें लगभग 40% हिस्सेदारी अकेले यादव समाज की है, और यादव समाज किस दल का स्वाभाविक वोटर है वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए सिरे से इसको खारिज कर देना और ये कहना कि ये कोई सुरक्षित मान के नहीं गए थे, ये बात बहुत हद तक बेमानी होगी। तो फिर ये भी बताइए कि भाजपा ने बघेल साहब को वहां से उतारा है, तो क्या भाजपा का कोई आधार है वहां पर? देखिए, भाजपा ने बघेल साहब को इटावा से मैनपुरी पहुंचाया है, उसके पीछे की एक वजह जो मैं समझ पा रहा हूं कि यादव वर्सेस ऑल शायद वो करने की कोशिश होगी, क्योंकि एससी वोटर भी आप देखेंगे तो एससी वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण है वहां, और साथ ही साथ ब्राह्मण और ठाकुर वोटर भी है, बाकी वो भी। अमिताभ जी, वीडियो लिंक आपका टूट गया है, आते हैं हम दोबारा। जी जी ठीक है, जफर साहब अब आप उत्तर दीजिएगा जरा। चंदेल साहब ने बहुत सारी बातें कही थी, फिर वो थोड़े नाराज भी हो गए कि भाई क्यों हम सीट पर बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और बहरहाल उनका कहना है कि भाई मुद्दा आपके खिलाफ है, कौन सी सीट पर हार जीत की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो उनसे ये पहले अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने स्पीच में, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, वैसे आज जिस तरह से वो रिएक्ट किए, दो बातें। एक तो जब आपने इस बात को उठाया कि करहल से हार जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी के हमारे चंदेल भाई जो है वो खो गए क्या, उनको एकदम से झटका लगा, शौक लगा, और वो कहाँ चले गए मालूम नहीं। वो सपना में चले गए कि अरे हार जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखो, उसको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा आपको, समझे, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। ये चंदेल जी, आपको रहना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, आपको ये जो मैसेज आ रहा है उसको देखना पड़ेगा, ऐसा होने वाला है। दूसरी बात जो है कि ये नाराज हुए, उससे समझ में आता है कि इनकी नाराजगी पूरी इस बात को बताती है कि ये परेशान होकर नाराज हो रहे थे। इलेक्शन है, इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी भी थोड़ा परिहार करती है और जो रूलिंग पार्टी भी है, लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई रहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई उनके लिए सेफ और अनसेफ वाली बात नहीं। जहां से सीट लड़ेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जहां से खड़े वहां से लाइन शुरू, वहां से वो जीत सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, और उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी लोगों में जो है एडमिरेशन है, इसलिए वो इस बात का दावा, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा कहा नहीं। चलिए, अभी योगी जी पे बात नहीं, करहल पे हम बात कर रहे थे, तो अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था पीछे, आपने देखा होगा कि इनके बूथ पर भूत नाचेंगे। ये मतलब जहां बघेल साहब के जो बूथ होंगे आपकी पार्टी के, वहां भूत नाच रहे होंगे, कोई वोटर तो नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि बघेल जी को सभी लोग जानते हैं, माफ करता थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आप दिख रहे हैं सर, बोलिए। तो बघेल साहब के बारे में सब कुछ जानता है, और बहुत पॉपुलर आदमी है, इसलिए कि वो और एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक धर्म वाले के लिए नहीं है। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूं, हमारे मित्र हैं, इसलिए कि वो चाहे कोई भी समाज का आदमी हो उनसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जो समाज में और
का पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर वर्ग का सपोर्ट मिलेगा और वो इनको हराने में बहुत अच्छे मार्जिन से हराने में कामयाब होंगे। चलिए सर, इस बहस को अब हम आगे कौन कहता है? अजय, एक चीज खाली कह देना चाहता हूँ, ये किसने कहा? आप कहाँ आप हैं? नहीं, आप जफर साहब, आप हैं कहाँ इस वक्त? अभी आप हैं कहाँ इस वक्त? मैं मेरे ऑफिस में हूँ, दिल्ली में। अरे दिल्ली में, मुझे पूछवाया कि भाई यूपी में तो नहीं है, क्योंकि यूपी में तो लाइट जाती नहीं, तो अचानक लाइट गई, तो इसलिए ये सवाल उठाया गया था। ये दिल्ली में ठीक है। अब देखिए जरा, चंदेल जी हंसना भी पड़ता है कभी कभी, खोइए मत। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर का मतदान हुआ है, हम इस पर बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव जिस सीट को सेफ सीट समझ कर आए थे, सबसे सेफ सीट समझ कर आए थे, उसमें भी वो हार रहे हैं। इस पर हमने बात की। प्रधानमंत्री ने, जैसे मैं आपसे कह रहा था, ब्रेक से पहले एक कहानी आज सुनाई और बोले कि कोई टीवी का अपना चैनल जो है, कोई माइक लेकर के एक बूढ़ी माँ के पास गया और उससे पूछने लगा कि मतदान कब है, तो उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या होगा इस चुनाव में, तो उन्होंने बोला कि योगी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्या मिला है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझे राशन दिया है। तो राशन को एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनाया जा रहा है और ये गंभीर विषय है, क्योंकि आप देखें बीजेपी का कैंपेन घूम फिर कर दो प्रमुख बातों पर टिका हुआ है, एक कानून व्यवस्था और दूसरा है राशन की बात। इसी का जिक्र आप सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की चर्चाओं में सुनेंगे, बातों में सुनेंगे, मुख्यमंत्री की बातों में भी यही मुद्दे छाए रहते हैं। तो इन दोनों पर हम बात करते हैं। अमिताभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। मुझे बताइए कि जिसको शायद गल्ला बोलते हैं आम भाषा में, वहां पर हम देखते हैं नेता लोग जा जाकर के याद दिलाते हैं कि तुमको देखो 2 साल लगातार मुफ्त में राशन दिया है। क्या ये मुद्दा है? निश्चित तौर पर देखिए, राशन महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में सुबह से आप देखेंगे जो लोग कतार में लगे थे, जिनकी बाइट्स पहुंच रही थी, उसमें भी ये बात निकल के आ रही थी कि राशन और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि की जो राशि खातों में पहुंची है, उसके जो लाभार्थी हैं, उनका रुझान निश्चित तौर पर योगी मोदी के प्रति वो बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये कारक तो है ही इस चुनाव में, इसको मानने में कोई गुरेज मुझे 1 मिनट दीजिए अमिताभ जी, वो बयान हमने निकलवा लिया, मैं वो सुनाता हूं आपको, क्योंकि उसमें कहीं नमक की भी बात है। सुनिए। एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है, उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। तो ये वो कहानी सुना रहे थे, थोड़ी लंबी है, लेकिन हमने जितनी बात सुनी इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चंदेल साहब, अब वो मोदी जी कहानी सुना रहे हैं बूढ़ी मां की, बूढ़ी मां कह रही है मैंने नमक खाया है। किसका नमक खाया? मोदी का नमक खाया है, धोखा नहीं दूंगी। मोदी जी जैसा झूठा और नटवाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक अपने देश में नहीं। अभी देखिए, अभी आपत्ति हो जाएगी आपके, आप शब्द पर ऐसे मत करिए, फिर वो फिर वो बिल्कुल वो हो जाती है। जो नटवाला और झूठे हैं तो है, जो इस तरह के, और नरेंद्र मोदी से कह दिया जाए कि जरा वो बूढ़ी मां उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ये इनकी भाषा और मर्यादा सब भूल गए। इनको पहले टीवी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के। अच्छा चलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।